हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन पटेल एंड वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम जो है सितंबर या नवंबर के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया है और मैंने इसलिए यहाँ पे अब बनाकर दिखाओ लिखा है क्योंकि अब तो बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम भी होने वाला है। तो अब आपकी कितनी प्रैक्टिस है वो जरा मैं भी जानूँ। तो 20 क्वेश्चंस में आप कितना अटेम्प्ट करते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि आपसे 20 में बस 10 ही क्वेश्चंस बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सच में बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। हर एक प्रत्येक दिन 3 वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1969। क्वेश्चन नंबर 2 है, रुपया 1 के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो रुपया 1 नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है? तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड देखिए, प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी जो है 1988 ईस्वी में चलाई गई थी। पूर्व रेल मंत्री माधव राव सिंधिया ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी अवसर पर 1988 ईस्वी में क्या इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया था। आरंभ में यह ट्रेन नई दिल्ली से कहां तक चली थी? झांसी तक चली जाती थी, जिसके बाद वह भोपाल तक चलाया जाने लगा था, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल। क्यों नहीं है? देखिए, रबी फसल से तात्पर्य कृषि फसलों से है जो शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काट ली जाती है। गेहूं, चना, गेहूं, चना, मटर, देखिए गेहूं, चना, मटर, सरसों और जौ और अलसी इत्यादि क्या है? रबी फसल के उदाहरणों में शामिल है, ठीक है। चावल एक खरीफ फसल है जो दक्षिण एशिया में वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एनएच नंबर 2। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 एनएच का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे, को समांतर दिल्ली से कोलकाता रोड के नाम से संबोधित किया जाता है। यह राजमार्ग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देखिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यह राजमार्ग जो है दिल्ली, हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से होकर क्या गुजरता है। भारत में यह राजमार्ग NH1, भारत में यह राजमार्ग NH1 के नाम के साथ मिलकर ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड के एक बड़े भाग का क्या निर्माण करता है? ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा भाग है? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है। देखिए, भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से अत्यधिक दूरी और अत्यधिक दबाव वाले उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है फ्रेंड, पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से संबंधित है। देखिए, मुंबई हाई जो है मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC, ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। ONGC द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 में। देखिए, 1 अप्रैल 1957 कब किया था? 1 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल
57 को भारत सरकार ने रुपया, आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, 1957 और 1964 ईस्वी के बीच में ढाले गए सिक्कों में अंतर करने के लिए नया पैसा शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो ऑप्शन ए हीरा। क्यों? देखिए, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, अर्थशास्त्री के जनक एडम स्मिथ के अनुसार यद्यपि विनिमय जो है, विनिमय यानी कि आदान प्रदान की दृष्टि से जल का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण संसाधन है। जबकि हीरा उपयोग की दृष्टि से क्या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से भी अधिक मूल्यवान है। इसे मूल का विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है हीरा को। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 23%। ठीक है, ठीक है, वन क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक वन क्षेत्र या रोपे गए वन क्षेत्र से, जिसमें पेड़ों की ऊंचाई कम से कम कितनी है? तो 5 मीटर है, चाहे वह क्षेत्र उत्पादक है या नहीं। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण के अलावा कृषि उत्पादन से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भारी उद्योग को। ठीक है, प्राथमिकता दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार अधिकार किसको है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, उच्च न्यायालय को है। तो उच्च न्यायालय को क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80 ए तथा अनुच्छेद 329 बी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, और की चुनाव याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी और एक वर्ष 1966 का यह 47वां, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब 47वां अधिनियम है। ठीक है, में किए गए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, एक वर्ष 1966 या 47वां क्या है? संविधान ये क्या अधिनियम है। ठीक है, इसे याद रखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 है, संघ संघीय सूची में कितने मदे हैं? तो संघ संघीय सूची में कितने मदे हैं? तो सी होगा आंसर, 97 मदे हैं। देखिए फ्रेंड, संघ सूची 1 में जो है 100 विषय शामिल है। कितना है? 100 विषय शामिल है। यद्यपि देखिए, अंतिम विषय संख्या कितनी थी? तो 97 थी, लेकिन 100 शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 11 में, भाग 11, ठीक है, भाग 11 में यह सूची दी गई है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, 100 विषयों की जो सूची है, सूची में से एक विषय ऐसा है जिसे उपयोग में नहीं लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 महीना। अधिकतम ज्यादा कितना? 6 महीना का अंतराल दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में जो है मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। देखिए फ्रेंड, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम जो है 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में 10 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 10 मूल कर्तव्य हैं। 10 मूल कर्तव्य की सूची जोड़ी गई है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन किया गया था। ठीक है, अब भारत ने मूल कर्तव्यों की सूची में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या ग्रहण की है? पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। फ्रेंड, ये सब ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। तो एक किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी,
तो देखिए 1 से 2 हेक्टेयर वाले को, ठीक है। तो देखिए भारत में छोटे किसानों से तात्पर्य, देखिए मतलब छोटे किसानों से कहने का मतलब ये है कि जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर यानी कि 2.5 से 5 हेक्टेयर, सॉरी 5 एकड़, 5 हेक्टेयर नहीं 5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं, यानी कि सीमांत किसान से। और देखिए सीमांत किसान से तात्पर्य ऐसे है जो अधिकतम 1 हेक्टेयर, अधिकतम 1 हेक्टेयर, सीमांत किसान जो है अधिकतम 1 हेक्टेयर से 2.5 एकड़ एकड़ पर खेती करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो छोटे किसान जो है कितने पे करते हैं, तो 2.5 से 5 एकड़, 2.5 से 5 एकड़ तक। और ये क्या कहते हैं, सीमांत सीमांत किसान जो है 1 हेक्टेयर से 2.5 एकड़ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी इस क्वेश्चन में 1 हेक्टेयर जो है वही 2.5 एकड़ ही है, ठीक है, वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन सी 20 है, ठीक है। सर्वप्रथम देखिए 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जिसमें जिसमें जो है 9 अगस्त, जिसमें 9 अगस्त 1969, इसमें 9 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी। और पुनः 1980 में, देखिए फिर पुनः 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने धन वितरण यानी कि क्रेडिट डिलीवरी पर अपना पकड़ मजबूत करने और सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या 6 अन्य वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए रूस और तुर्की। देखिए फ्रेंड क्रीमियन युद्ध जो है 1853 फरवरी से चला था 1856 तक। फ्रेंड जो पूर्वी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यह युद्ध जो है मुख्य रूप से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और ओटोमन तुर्की और सार्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था, ठीक है। और ऑटोमन साम्राज्य द्वारा शामिल इस पवित्र क्षेत्र में युद्ध का तात्कालिक कारण ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी, तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी, देखिए लियोनार्डो द विंसी, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए द लास्ट सपर जो है यह 15वीं शताब्दी के अंत में लियोनार्डो द विंसी द्वारा दीवार पर बनाया गया एक चित्र है, ठीक है। इस चित्र में भगवान ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 जो है और ये लास्ट क्वेश्चन है, बरहा बरहा मिहिर थे, तो बरहा मिहिर थे कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलविद, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये जो है एक भारतीय खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। वे 6ठी शताब्दी, कब 6ठी शताब्दी में उज्जैन में निवास करते थे। उन्होंने मालवा से के सुप्रसिद्ध शासक यशोधन विक्रमादित्य के दरबार में क्या 9 रत्नों में से एक रत्न माना जाता था, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी के साथ आज का हमारा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होता है। और जिन लोगों ने इसका एक और 2 वीडियो और मैं डाला था आज, जो नहीं देखे हैं वो प्लीज वो देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी है। और इसे एक आप सेट के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग ही गया होगा। और आप कितना अटेम्प्ट किए 20 क्वेश्चंस में कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।